कुछ कहानियां वक्त के साथ मिटती नहीं, वे न सिर्फ पत्थरों पर बल्कि दिलों पर लिखी जाती हैं। और बस्तर के घने जंगलों में जहां धूप और छांव की कहानी जिंदगी की तरह बदलती है, वहां एक नाम था, तातारा और बामीरो। दो दिल, दो दुनिया और एक प्रेम जो नियमों की जंजीरों से टूटकर जंगल की गहराई तक पहुंच गया। जब उनकी कहानी गांव तक पहुंची तो पूरी बस्तर की धड़कन रुक गई थी। क्या प्रेम इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो जंगलों के पुराने नियमों को चुनौती दे सके? क्या दो दिलों की ये मुलाकात किस्मत को नया रूप दे सकती है? आइए जानिए कैसे तातारा और बामीरो ने अपने प्रेम के लिए जान दी और समाज को एक नई दिशा दिखाई। बस्तर के घने रहस्यमय जंगलों के बीच एक छोटा सा जनजातीय गांव कोयापुट अपनी अनोखी सांस्कृतिक धरोहर और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग धरती को अपनी माँ की तरह पूजते थे और बहती नदियाँ उनके लिए बहन के समान होती थी, जीवनदायिनी, स्नेहिल और कभी कभी उतनी ही नाजुक। और इसी गांव में रहता था एक युवा आदिवासी, तातारा। तातारा बचपन से ही जंगल का बेटा था। सुबह होते ही वह लकड़ी की छोटी सी धनुष लेकर पेड़ों के बीच दौड़ पड़ता। वो नदी के किनारे छोटे छोटे पत्थरों से नाव बनाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले देखता। उसके चेहरे पर हमेशा वही सच्ची मासूम मुस्कान रहती जिसे सिर्फ जंगल ही पैदा कर सकता था। तातारा की छवि में गहराई और शांति दोनों झलकते थे। उसका स्वभाव सौम्य था, पर उसकी आंखों में कुदरत की उस सच्चाई का प्रतिबिंब था जिसे वो हर दिन महसूस करता था। मिट्टी से उसके रिश्ते को केवल प्यार नहीं कहा जा सकता था, ये उसके अस्तित्व का हिस्सा था। वह अपने कबीले के लिए शिकार करता, अपने गहरे स्वर में लोकगीत गुनगुनाता और अक्सर अकेले नदी के किनारे बैठकर पेड़ों की फुसफुसाहटों में खो जाता। उसकी दुनिया में प्रकृति ही सबसे बड़ा साथी थी। एक दिन जब आकाश में घने बादल छाए हुए थे और बारिश की पहली बूंद धरती को छू रही थी, तातारा की नज़र एक अनजान लड़की पर पड़ी। वह पेड़ के नीचे खड़ी थी, उसकी सूरत पर भीगी हुई बारिश की चमक थी और उसकी आंखों में एक हल्का सा डर था, मानो इस अनजानी दुनिया से जूझ रही हो। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति भी थी जो उसके भीतर छुपे हुए संघर्ष और आज़ादी की कहानी बयां करती थी। उसका नाम था बामीरो। बस्तर के घने दहलाने वाले जंगलों के बीच एक और कबीला भी था जिसे अस्थायी तौर पर कोयापुट के जंगलों में बसने की अनुमति मिली थी। इसी कबीले की एक निडर और आज़ाद बेटी थी बामीरो। बामीरो किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करती थी। उसकी आज़ादी उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। वो पेड़ों की शाखाओं पर बिल्कुल एक पक्षी की निपुणता से उड़ती थी, बिना किसी डर के। उसका तीर चलाने का हुनर इतना प्रभावशाली था कि जंगल के जानवर भी उसकी तेज निगाह से बच नहीं पाते थे। लेकिन उससे भी खास थी उसकी आत्मा की आवाज़, एक अनकही, गूंगी पर गहरी आवाज़ जो लोगों की आंखों में झांकने के बजाय सीधे दिलों से संवाद करती थी। बामीरो न केवल जंगल की एक बेटी थी, बल्कि एक ऐसी आज़ाद आत्मा थी जिसने खुद अपने नियम बनाए थे और किसी भी परंपरा की जंजीर में बंधने को मना किया था। एक दिन जब बारिश की बूंदें जंगल की पत्तियों पर धीमे धीमे गिर रही थीं, तातारा की नज़र अचानक बामीरो पर पड़ी। वो पेड़ के नीचे खड़ी थी, भीग चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और गहराई थी। पहली नज़र में ही कुछ ऐसा हुआ कि जंगल की सारी खुशबू और बारिश की हर बूंद उनके बीच एक नई कहानी के बीज बो रही थी। तातारा और बामीरो दो ऐसी आत्माएं जो अपने अपनी दुनिया की कठोर परंपराओं और बंदिशों के बीच बंधी थी, धीरे धीरे एक दूसरे की दुनिया में खोने लगी। उनकी मुलाकातें नदी के किनारे, पीपल के पेड़ के नीचे और जंगल की पगडंडियों पर होती थीं, जहाँ वे केवल दो प्रेमी नहीं बल्कि उस जंगल की हर सिहरन और हर हवा की आवाज़ बन जाए। उनकी कहानी जो मिट्टी से निकली थी अब हवा में उड़ने के लिए तैयार थी। एक ऐसी कहानी जो न केवल दो दिलों को जोड़ती थी बल्कि पूरे जंगल की परंपराओं को चुनौती देने वाली थी। तातारा और बामीरो की मुलाकातें धीरे धीरे एक गहरी दोस्ती में बदलने लगी थी। कभी नदी के किनारे जहाँ पानी की मीठी आवाज़
उनके दिलों की बातें छुपाती थी, तो कभी पीपल के विशाल पेड़ के नीचे जिसकी शाखाएं उनकी छांव और सुकून बनती थीं, कभी वे जंगल की पगडंडियों पर साथ साथ चलते उन सुनसान रास्तों पर जहाँ प्रकृति की हर सांस उनकी कहानी सुनती थी। तातारा के लिए बामीरों की दुनिया एक रहस्य थी, नई, अनजानी और बेहद खूबसूरत। उसने उसके साथ बैठकर उस जीवन की झलक देखी थी जिसे वह कभी महसूस नहीं कर पाया था। वहीं वामीरों ने तातारा से जाना कि प्रेम और अपनत्व की कोई किताब नहीं होती, ये तो दिल से सीखे जाने वाली एक जिंदगी है। लेकिन इस जंगल की गहराई जितनी रहस्यमयी थी, उतनी ही प्राचीन उसकी परंपराएं भी। उनके दोनों कबीलों में एक नियम था, किसी भी युवक या युवती को दूसरे कबीलों के साथ विवाह करने की अनुमति नहीं थी। इसे वो संस्कारों की शुद्धता कहते थे, एक ऐसी अग्नि जिसे बुझाना नामुमकिन था। जब तातारा और बामीरों के प्रेम की बातें गांव के कोने कोने तक पहुंची, तो जंगल की उस शांति में मानो आग सी लग गई। गांव के बुजुर्ग अपनी रूढ़िवादी विश्वासों में डूबे हुए इस नए बदलाव को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तातारा के पिता एक कठोर लेकिन अपने कबीले के प्रति एक निष्ठावान पुरुष थे। उन्होंने तातारा को चेतावनी दी कि प्रेम एक विकल्प हो सकता है, पर कबीला हमारा धर्म और कर्तव्य है। अगर तुम अपनी जमीन से लड़ोगे तो तुम्हें उसका दाम चुकाना होगा। बामीरों को उसके कबीले के घर में बंद कर दिया गया। उसकी आज़ादी को एक कालिक की तरह जकड़ दिया गया था। तातारा के कानों में बहिष्कार की धमकियां गूंजने लगी थीं। कबीले ने उसे अपने बीच से निकालने की ठान ली थी, लेकिन तातारा ने हार नहीं मानी। वह गांव के बीचों बीच खड़ा हुआ, उसकी आवाज़ जंगल की गहराइयों तक गूंज रही थी। अगर मेरा प्रेम मुझे अपराधी बनाता है तो हाँ, मैं दोषी हूँ, पर याद रखो, जहाँ प्रेम से ज़्यादा नियमों का वर्चस्व होता है, वहाँ लोग नहीं, सिर्फ रीतियाँ जीती हैं। उसकी यह आवाज़ जंगल की उस सुकून भरी चुप्पी को तोड़ती हुई परंपराओं की कठोर दीवारों को चुनौती देते हुए एक नए सफ़र की शुरुआत थी। पर गांव ने उसे अपना हिस्सा नहीं माना। तातारा को निर्वासित कर दिया गया। उसका नाम, उसके सपने और उसका प्रेम, सब कुछ जंगल की ठंडी मिट्टी में दफन कर दिया गया। पर तातारा ने अपने दिल में ठाना कि अब और इंतजार नहीं। वो बामीरों को लेकर उस जंगल को छोड़ देगा जहाँ ना सिर्फ पेड़ और मिट्टी थी, बल्कि छिपा हुआ डर, हिंसा और ऐसे लोग जो प्रेम से डरते थे। एक घने अंधेरे की रात थी। चांद भी अपने साए छुपा रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। तातारा और बामीरों चुपके से जंगल पार कर रहे थे, हर कदम पर सावधानी और हर सांस में उम्मीद। लेकिन जंगल के सन्नाटे में कुछ कट्टरपंथी छुपे हुए थे, जो अपने दिलों में नफरत की आग लिए उनकी आज़ादी और प्यार को कुचलने के लिए तैयार थे। जैसे ही उन्होंने तातारा और बामीरों को घेरा, आखिरी लड़ाई शुरू हुई। तातारा ने लड़ाई लड़ी पूरे दिल और जान से। उसकी हर सांस, हर प्रहार में उसकी मिट्टी का प्यार था। वो अपनी आखिरी सांस तक खड़ा रहा, लेकिन सामने था वो अंधेरा जो उसे तोड़ना चाहता था। बामीरों ने भी हार नहीं मानी। उसने अपने साहस को थामे रखा, पर शरीर थक चुका था और हिम्मत भी धीमी पड़ रही थी। और फिर वही नदी जहाँ पहली बार उनकी नज़रें मिली थीं, जहाँ पर उन्होंने एक दूसरे की आत्मा को पहचाना था, उसी नदी ने अपने कोमल प्रभाव से उन दोनों को अपनी बाहों में समेट लिया। तातारा और बामीरों की मृत्यु कोई अंत नहीं थी, वो एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी चिंगारी जो उन कड़वी परंपराओं के बीच जलाई गई थी। उनकी शहादत ने जंगल के युवा दिलों में सवाल जगा दिए, क्या नियम इतने कठोर हो सकते हैं कि वो असली प्यार को दबा दें? धीरे धीरे गांव में चर्चा होने लगी। नई पीढ़ी ने पुराने नियमों को चुनौती देना शुरू किया। उनकी आवाज़ में वो सच्चाई थी जो बदलती हवा की तरह थी। तातारा और बामीरों की कहानी अब सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं रही, वो बन गई थी एक गीत, एक प्रतीक, एक आंदोलन जो जंगल की गहराइयों से उठकर नई उम्मीदों की हवा बनकर बहने लगा था। बस्तर के घने जंगलों में, जहाँ हवाओं में अब भी उनकी कहानियाँ गूंजती हैं, वहाँ हर साल एक खास दिन मनाया जाने लगा, एकता उत्सव। ये उत्सव सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि एक अमर याद थी। तातारा और बामीरों की, जिन्होंने अपने प्रेम और साहस से
पुरानी बेड़ियों को तोड़ा था। गांव के बुजुर्ग शाम के वक्त जब जंगल के रंग सुनहरे हो जाते हैं, धीमे धीमे उस गीत को गुनगुनाते जो पीढ़ियों से दिलों में बसा है। नदी के पार दो साए थे, प्रेम में दो बलिदान आए थे। ये शब्द न केवल उनके प्रेम की गाथा कहते हैं, बल्कि उस लड़ाई की भी याद दिलाते हैं जो उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए लड़ी थी। तातारा और बमीरों ने अपने प्राण दे दिए, लेकिन उनकी मौत ने समाज को जिंदा कर दिया, जिसमें डर, जड़ता और कड़वाहट को मात मिली। उनकी कहानी हर उस दिल को प्रेरित करती है जो प्रेम, विश्वास और सच्चाई के लिए खड़ा होता है। ऐसे लोग अकेले नहीं मरते, वे उन राहों पर चलते हैं जिनसे आने वाली नस्लों को उम्मीद मिलती है और एक नई दुनिया की नींव पड़ती है। जहाँ कहीं भी कोई दिल डर के सामने प्रेम की मशाल जलाता है, वहीं से उनकी कहानी फिर से जिंदा होती है। जंगल की हर सांस में, हर पत्ते की सरसराहट में उनकी अमर गाथा गूंजती रहती है, एकता, साहस और प्रेम की। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब। अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल और बढ़ता है और आपके लाइक से हमें और काम करने की ताकत मिलती है। तो दोस्तों मिलते हैं अब एक नई कहानी में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।